अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। इंसान जब मुनाफ़िक़त की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। कपड़े, शक्ल और ज़ुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त आने पर पता चलती है। जिस तरह आग कह देने से मुंह नहीं जलता, बिल्कुल इसी तरह अच्छे को बुरा कह देने से वो बुरा नहीं हो जाता। लिहाजा गुमान अच्छा रखें, आपका ईमान मजबूत रहेगा। ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, शैतान तो है जिंदा, हाँ इंसान मर गया। सजदों में सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची में रब से चाहते हैं और ईमान मर गया। हर वो आदमी जो ज़रूरतों के वक्त मोहब्बतों को तर्क कर देता है, वो आदमी कभी वफादार नहीं होता। ताल्लुकात को ठीक करने की कभी कोशिश ना करें, बल्कि अपने माली हालात ठीक करें, ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जब कोई इंसान शदीद तरीन मोहब्बत कर गुजरे, फिर उसे नॉर्मल इंसान बनने में बहुत वक्त लगता है। मजबूरियों की ही फतह होती है, मोहब्बतें तो हमेशा हार जाती हैं। अकेले बैठकर सोचें, आपके मरने के बाद किसे फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद फैसला करें किसके साथ चलना और किससे किनारा करना है। मोहब्बत हिसाब मांगा करती है, अपने बगैर गुजरे हुए एक एक पल का हिसाब, और हिसाब देना ही पड़ता है, क्योंकि जो लम्हा मोहब्बत के बगैर गुजर जाए वो महज एक लम्हा नहीं होता, एक दास्ताने जुर्म होती है। सब कुछ माफ़ है मगर मुनाफ़िक़त माफ़ नहीं। सांपों के साथ भी गुजारा हो सकता है, लेकिन मुनाफ़िकों के साथ नहीं। मोमबत्ती को आखिर में इदराक होता है कि इसे एक ऐसे धागे ने हलाक किया जिसको वो सीने में छुपाए हुए थी। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होंगे, उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वो खुद अकेले हो जाते हैं। हम जिसे आसानी से छोड़ देते हैं, फिर वो हमें मुश्किल से भी नहीं मिला करता, और जो मुश्किल से भी ना मिले उसे आसानी से छोड़ देना चाहिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो मर्द कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता जो मर्द हर दूसरी औरत में दिलचस्पी लेता हो। दरख्त के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते को भी पानी पहुंच जाता है। बिल्कुल इसी तरह इखलास के साथ किए गए नेक अमाल अल्लाह ताला तक पहुंच जाते हैं। खिदमत सब की करें मगर उम्मीद किसी से ना रखें, क्योंकि खिदमत का अजर सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है, इंसान नहीं। सबसे बेहतरीन तोहफा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसका वक्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार है। औरत की ज़िंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज़ है तो वो उसके शोहर की पाक और साफ मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखना भी इबादत है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके अमाल में एक नेकी लिख देते हैं। फिर वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत और उल्फत की बात करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरवाहे की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर अहकामे इलाही की भी परवाह नहीं करता। जब मोहब्बत मिलेगी तो फिर सब हक खुशी से अदा होंगे। मेहनत के बगैर हर हक ऐसे मिलेगा जैसे मरने के बाद कफन मिलता है। जब इंसान महदूद ख्वाहिशों और ज़रूरतों का पाबंद हो जाता है तो उसे ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। दांतों से औरतों की पहचान।
چھوٹے اور انار کے دانوں کی طرح چمکیلے اور خوبصورت دانت دولت مندی اور نیک بختی کی دلیل ہے، اور جس عورت کے دانت لمبے اور میلے ہوں ایسی عورت تنگ دست اور بیہودہ ہوتی ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں، مگر اس نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو آپ اس کے پرانے ٹیکسٹ کو دوبارہ پڑھنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق آپ کی خوشی کا صرف 10% حصہ بیرونی حالات سے آتا ہے، باقیہ 90% آپ کے اندرونی خیالات اور احساس کے ساتھ آتا ہے۔ تمام جذباتی درد تقریباً 12 منٹ تک رہتے ہیں۔ اس سے زیادہ لمبی چیز سیلف انفیکٹڈ ہے۔ غم چھپانے کے 100 طریقوں میں سے مسکرانا ہی سب سے مشکل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، نفسیاتی طور پر جب آپ بہت اداس ہوں گے تو آپ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو خوش محسوس کریں گے۔ اکثر انسان جب رونا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے رونے کو بڑھانے کے لیے دوسرے افسوسناک واقعات کو یاد کرتا ہے تاکہ وہ مزید روئے۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان دہ کام کرنے سے روکا جا سکے۔ 1 سال کی قیمت اس سے پوچھیں جو ناکام رہا ہو۔ 1 ماہ کی قیمت ایسے انسان سے پوچھیں جس نے اپنے گزشتہ ماہ کی تنخواہ نہیں لی ہے۔ 1 ہفتے کی قیمت ایسے شخص سے پوچھیں جو پورے ہفتے ہسپتال میں داخل ہے۔ 1 دن کی قیمت کسی ایسے انسان سے پوچھو جو سارا دن بھوکا رہا ہو۔ 1 گھنٹے کی قیمت ایسے انسان سے پوچھیں جو کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ 1 منٹ کی قیمت اس شخص سے پوچھیں جس کی ٹرین 1 منٹ سے چھوٹ گئی ہو، اور 1 سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھیں جو حادثے میں صرف 1 سیکنڈ کی وجہ سے بچا ہو۔